यहाँ रेवक राजा ने कहा, पुत्री से पूछा, देवी एक युग तक तुम क्या तपस्या कर लेगी? बोले हाँ, हम एक युग तक कर लेंगे। अच्छा, अब एक युग तो क्या 2 युग बीत गए, और जब भगवान दूसरा युग लगा तो कृष्ण और बलराम के रूप में आए, तो रेवक राजा फिर स्वर्ग से आए। और जब स्वर्ग से रेवक राजा आए तो चले आ रहे थे, इतने में जंगल में कन्हैया चले जा रहे थे। अच्छा, उस समय बलराम जी नहीं थे। अगर बलराम जी होते तो कार्य बिगड़ जाता। तो रेवक राजा जंगल में जब कन्हैया जी को मिल गए, कन्हैया जी ने प्रणाम किया। कन्हैया जी ने देखा, अरे आप कौन हैं? रेवक राजा ने सुंदर परिचय दिया, याद करो प्रभु, मैं वही रेवक हूँ और ये मेरी पुत्री रेवती है, जो सतयुग से आज आपके पास आए हैं। अब बोले, तो क्या कामना है तुम्हारी? बोले, हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है। बोले, विवाह करना है? बोले हाँ। तो बोले, चिंता मत करो, अगर हम तुम्हें लेकर के जाएंगे तो हो सकता है विवाह मिट जाए। बोले क्यों? बोले, कहाँ तुम 21 हाथ के और कहाँ हम 7 हाथ के। अब ध्यान देना, कलयुग में व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ होता है। कितने हाथ का होता है? 3.5 हाथ का। और कलयुग के बाद में राम अवतार में आदमी होता है 14 हाथ का, और कृष्ण के अवतार में आदमी होता है 7 हाथ का, और कलयुग में 3.5 हाथ का। अब कन्हैया तो थे 7 हाथ के, और रेवक राजा रेवती थी 21 हाथ की। तो कन्हैया समझा रहे हैं कि देखो, अगर विवाह करना है तो विवाह ऐसे नहीं करना। बोले फिर? बोले, तुम यहीं रुको और बारात लेकर के हम आ रहे। धन्य है मेरे प्रभु। और जब धन्य है तो चलते हैं कहाँ पर? अपने घर आते हैं। और घर जब आते हैं तो नंद बाबा से बोले, नंद बाबा से, बाबा आज हम दाऊ का विवाह पक्का करके आ गए। बोले, पक्का कर दिया? बोले हाँ। तो बोले, बेटा ये बता, घर अच्छा है कि नहीं? बोले, नंबर 1। और बोले, ये बता, कुल खानदान? कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, कुल खानदान तो इतना बढ़िया है कि सतयुग से लेकर के आज तक कोई दाग नहीं है। और वास्तव में सही में क्या है बताओ? अच्छा रहन सहन? बोले, बहुत बढ़िया। और नंद बाबा भी जानते थे कि कन्हैया ने घर देखा है तो बढ़िया होगा, कन्हैया पर विश्वास करते थे। नंद बाबा ने कहा, तो चलो चले। तैयारी करके बारात पहुंचती है, और कहा? जंगल। और जंगल में जैसे ही पहुंचते हैं तो नंद बाबा ने देखा, बोला, कन्हैया ये तो बता, ये पुत्री के पिता कहाँ हैं? और जैसे ही देखा रेवक को, रेवक 21 हाथ के। नंद बाबा कितने हाथ के? कितने हाथ के नंद बाबा बताओ? नंद बाबा थे 7 हाथ के। अब कहाँ 21 हाथ, कहाँ 7 हाथ, जब आमने सामने भय। अच्छा, समधी क्यों कहा जाता है? समधी कहते ना अपन, समधी। अच्छा, ये शब्द कहाँ से आया समधी? ये समधी शब्द जो आया, समधी, सम माने होता है बराबर, और फिर लिखे हैं नीचे धी, माने धीर का मतलब हो धैर्य रखने वाले। धैर्य माने धीरज रखने वाले। अब बताओ, जो समधी धीरज रखे वही तो समधी है। और समधी वो अगर मिल जाए ऐसा कि भैया मांग कर दे, नहीं हमें तो भैया विवाह जब करना है जब हमें हमारे बच्चे को दो, और जिसने मांगी कार उसकी बहू बेकार, घर में नहीं रहेंगे फिर एक और संस्कार। ध्यान देना, तो मांग का विवाह मत करो। अपने जीवन में सब कुछ कर लेना, लेकिन मांग का विवाह मत करो। यहाँ जब रेवक राजा ने देखा नंद बाबा को, नंद बाबा ने देखा रेवक को, हृदय से लगाया। हम नंद बाबा समझ गए, मेरे कन्हैया ने जब विवाह किया है तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा कारण होगा। यहाँ विचार मिल गए और मन मिल गए, प्रेम मिल गए,
और जब समता के प्रेम मिल गए तो यहाँ समधि कहलाए। क्या कहलाए? समधि। और बलराम जी बैठे थे स्टेज पर, और बलराम जी जब स्टेज पर बैठे तो बोले भैया ये तो बताओ, विचार कर ले कि जब पिताजी इतने बड़े हैं तो हो सकता है देवी कितनी बड़ी नहीं होगी। और वहां से जाकर के रेवती माला लेकर के जब आई, और माला लेकर के जब आती हैं भैया सब ग्वाल बालों ने देखा ये तो गड़बड़ है। हमारे दाऊ भैया तो 7 हाथ के, और दुल्हा ने कितने हाथ की? 21 हाथ की। कुछ तो हंसने लगे कि अगर दाऊ ने माला डाली तो कैसे डालेंगे, देवी तो छोड़ देगी कि गले में गिर जाएगी। अब जैसे ही परस्पर मिलन हुआ, दाऊ बोले मेरा नाम भी वर है। वर का मतलब वर्ण करना। आज कलयुग के जैसे नहीं है, धन्य है। पहले कितना अंतर है। पहले माँ और पिता ने अगर घर जहाँ देख दिया तो कन्या तैयार है। आज पिता नहीं महापिता भी देख के आ जावे, और पुत्री को कहीं मन में नहीं है तो मैं बना कर देना ही, मैं शादी नहीं करूंगी। यहाँ जैसे ही देखा देवी को देखा बलराम जी ने बिल्कुल भी किंचित मात चिंता नहीं की। और बगल में जैसी आई देवी, अपने हल को बढ़ाया और सिर पे जैसी रखा, सिर पे रखते एक झटका दिया कि देवी बराबर हो गई। क्या हो गई? बराबर। और जब बराबर हो गई देवी, बोले अब विवाह करने में क्या संकोच, धन्य है लोग, आज बड़ा काम बन गया। और जब ऐसा बड़ा सुंदर काम बन गया ना, तो देव की भी बड़ी प्रसन्न है। कहते हैं धन्य है मेरे प्रभु की लीला। यहाँ सुंदर विवाह जब हुआ, विवाह होने के बाद में एक घर आते हैं। विशेषता देखो, पहले के नियम भी आज भी नियम बड़े अच्छे हैं। अच्छा, दरवाजे में अपन बांस लगाते हैं, लगाते कि नहीं? दरवाजे में बांस क्यों लगाया जाता है बताओ? दरवाजे में बांस लगाते हैं, बांस क्यों लगाया जाता है? और बर पक्ष से भी बांस आता है, जो बिजना आता है कि नहीं? और बिजना भी कहाँ? मंडप पर फेंका जाता है। बोले इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ 2 परिवारों का मिलन होता है, वंश से वंश का। तो मंडप पर बिजनापन डालते हैं ना, तो वर कहता है तुम्हारे घर से जिस कन्या को ले जाऊंगा मैं इस पंखे की हवा में बैठाऊंगा, भले घर में आके फिर युद्ध हो जाए। यहाँ धन्य है मेरे प्रभु, सुंदर विवाह हुआ। बलराम जी ने भी विचार किया जैसे कन्हैया ने मेरे लिए ढूंढा है, हो सकता है ऐसा हम भी ढूंढेंगे। लेकिन कन्हैया भी समझ गए हम ऐसी व्यवस्था बनाने का समय भी नहीं देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का बीच दुनिया क्या जाने,
लगी मैंने श्याम की जब से, लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, लगी मैंने श्याम की जब से, हुई बाबुरी मैं तो तब से, हुई बाबुरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, आदि प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग 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 से, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, प्यारी मूर्तिया, प्यारी मूर्तिया, प्यारी मूर्तिया, प्यारी मूर्तिया, लोग कहे तो वही बावरिया, लोग कहे तो भई बवरिया, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने तोड़ी, मैंने तोड़ी, मैंने तोड़ी जग से प्रीत, दुनिया क्या जाने, तोड़ी जग से प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक समय और रुक्मी जो थे, इन्होंने अपनी बहन का विवाह पक्का किया शिशुपाल के साथ में, और रुक्मणी नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो। और आप ये भी बताइए, क्या भगवान लक्ष्मी कहीं ऐसे पुरुष के साथ में विवाह हो सकता है कि जो भगवान के जैसे कार्य ना हो? बोले नहीं। बोले रुक्मणी तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। तो इधर इनका जो विवाह है, ये विवाह कैसे हुआ? कहते हैं धन्य है मेरे प्रभु। इधर रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, और पत्र जब लिखा, इस पत्र में लिखते हैं धन्य है देवी। पत्र में क्या लिखा? बोले हे कन्हैया, मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करने जा रहा है। मैंने नहीं चाहती कि मेरे विवाह शिशुपाल के साथ में हो, और मेरी लगन केवल आपसे है। मैं मंदिर आऊं गिरजा पूजने के लिए, और उसी समय आप आ जाना और ध्यान देना। उसी मंदिर में मैं बैठी, अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण वहीं दे दूंगी। ब्राह्मण ने पत्र लिया और पत्र ले जाकर के सीधा कन्हैया को दे दिया, और कन्हैया को जब पत्र दिया, कन्हैया समझ गए।
कन्हैया ने पत्र को पढ़ा, बोले देवी चिंता मत करो, समय आता है जैसे ही रथ को साफ करने लगती हैं कन्हैया। और कन्हैया ने जैसे ही रथ को साफ किया, बलराम जी ने पूछा, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने, अब मर्यादा थी पहले, आज भी मर्यादा है कहीं कहीं पर। आप देखना, अगर पिता पूछता है, पिता बेटा कहाँ जा रहे हो, तो ससुराल अगर बच्चा जाता है तो चुप हो जाता है, भाई पिता समझ जाता है। अब कलयुग की जैसे तो कन्हैया हूं नहीं,